हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मंत्रा में, जहां पढ़ाई होती है आसान तरीके से। आज का टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो यूथ कंपटीशन टाइमकृत बुक से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न के साथ। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है? संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। रॉकेट का उड़ान भरना न्यूटन के तृतीय लॉ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कोई रॉकेट किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक सेल के विस्फोट के बाद, कोई सेल है उसके विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, तो इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल 150 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 वेग के साथ एक 30 किलोग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का जो वजन है 2 kg है, गोली का जो वजन है 30 ग्राम है। तो पिस्तौल का प्रतिरक्षी वेग कितना है? प्रतिरक्षी वेग जब हमें निकालना होगा तो पिस्तौल का संवेग, गोली का संवेग, जैसा कि आप संवेग का फॉर्मूला जानते हैं, m1 इंटू वी। तो पिस्तौल के संवेग के लिए m1 v1 बराबर m2 v2। फॉर्मूला पुटअप करेंगे, आंसर होगा -2.25 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन ए। एक 2 kg की गेंद 5 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है। दो गेंद अलग अलग है, दोनों का जो मास है अलग अलग है। एक गेंद का मास है 2 kg, दूसरी गेंद का मास है 4 kg। 2 kg की मास की जो गेंद है उसका वेग है 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। टकराने के बाद दोनों गेंदों का वेग क्या होगा? ऐसा ज्ञात करने के लिए संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप किया गया है और आप आंसर यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ऑप्शन सी होगा 1.66 यानी 1.66 और 3.33, ऑप्शन सी होगा। 6 क्वेश्चन है कि 3 kg की एक पिस्तौल 150 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? कभी भी पिस्तौल का प्रतिघाती वेग पूछता है तो आपको mv स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फिर बराबर में mv कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में लिखेंगे और आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन बी -1.0 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। क्वेश्चन 7th है, 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। ट्रक टकराता है और टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हैं। तो कार का द्रव्यमान, जैसा कि आपको पहले साझा कर चुके हैं, ऑप्शन इसका आंसर सी होगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, m1 स्मॉल में v1 प्लस m2 इंटू v2, ये फॉर्मूला ध्यान रहे। बराबर में m1 ब्रैकेट में है, बराबर में m1 प्लस m2 v। वैल्यू पुटअप करेंगे 500 kg आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रहे। मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर रही हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 kg की पिस्तौल 150 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 के वेग के साथ 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, जैसा कि आपको फॉर्मूला पहले साझा कर चुके हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पे आपको बताए थे
कि स्मॉल m स्मॉल v बराबर माइनस में कैपिटल M स्मॉल v। फॉर्मूला वही पुटअप करेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, माइनस 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1। 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.006 सेकेंड का समय लेती है। इसे 300 मीटर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल क्या है? 600 न्यूटन होगा, ऑप्शन डी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोली का द्रव्यमान जैसा कि फॉर्मूला है, और द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे 1000 से डिवाइड करने के बाद 0.012 ग्राम आएगा गोली का अंतिम वेग। तो यहाँ पे आप समय निकाल सकते हैं, तो 0.00 सेकेंड होगा। इसी में हम एक टॉपिक और कवर करते हैं, नहीं इनफ है, संवेग संरक्षण का नियम। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी मददगार साबित होता है तो चैनल को लाइक करें, और आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।